बच्चों हम शुरुआत करते हैं। अब कुछ और नंबर है, स्पेशल नंबर है, जो नंबर लाइन पे उनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ये वाला नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वाला नंबर बच्चों बोर्ड में भी आते रहते हैं, ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में, या आपके जो पेपर होते हैं 9th क्लास के, उसमें वो आते रहते हैं। अच्छा, देखते हो कौन से नंबर है। जैसे एक नंबर है बच्चों √9.3 को नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करना है। इसको रिप्रेजेंट √9/3 ऑन ए नंबर लाइन। क्वेश्चन ये है हमारा, √3 को बच्चों हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करने से पहले इसका एक प्रूफ जान ले, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए ये नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले आप ये देख ले, कोई भी अगर यहाँ पे √9.3 लिखा हुआ है, √9.3 के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों, कोई भी नंबर होगा x। √x को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे √x को रिप्रेजेंट। तो √x को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों देखो क्या होगा हमारा। सबसे पहले क्या लेंगे हम बच्चों, एक लाइन लेंगे। ये लिया आपने एक नंबर लाइन्स, ठीक है। इस पे क्या होगा बच्चों, इस नंबर लाइन पे यहाँ से यहाँ तक आप मान लिया आपने ये वाली लेंथ ली है बच्चों x। ये वाली लेंथ कितनी है आपकी, x है यहाँ तक, ठीक है। x ले लिया आपने, इसका नाम रख लीजिए बच्चों a b। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। उसके बच्चों यहाँ से b से आगे आपको 1 सेंटीमीटर की लेंथ और लेनी है। कितनी लेनी है, 1 सेंटीमीटर की। इसका नाम रख लीजिए बच्चों, पॉइंट का नाम C पॉइंट, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये वाली जो लेंथ हो गई यहाँ से A से C तक की पूरी, ये कितनी हो गई बच्चों, ये हो गई x+1। ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि ये वाली जो लेंथ है आपकी हो गई बच्चों x+1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, x+1 ये वाली जो लेंथ आई है इसका हाफ कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे बच्चों, इसका हाफ, इस लेंथ का हाफ कर देंगे हम लोग। इसका हाफ कर लिया हमने। इसका हाफ करने के बाद जितनी ये लेंथ आई है x+1, अगर आप इसका हाफ करेंगे तो ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट में आएगा, बीचों बीच में। ये x+1/2 यहाँ तक बैठेगा बच्चों। तो इस पॉइंट का नाम O रख लीजिए आप। तो ये वाली जो लेंथ आई है बच्चों यहाँ तक की, ये आई है x+1/2। ये यहाँ से यहाँ तक आई है x+1/2 यहाँ तक। अच्छा, आपको करना क्या है, ये जो x+1/2 लेंथ आई है यहाँ तक की है, हमने क्या किया था बच्चों, ये पूरी लेंथ x+1 है, इसका हाफ किया तो ये बीच में आएगी एकदम, यहाँ तक आएगी बच्चों x+1/2। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। आपको करना क्या है, ये एक कंपास लेनी है और उसमें पेंसिल लगा करके इस जगह O पे रख करके आपको एक आर्क लगानी है। यहाँ से यहाँ पे रख करके कंपास को O पे रख कर इधर की ओर, यहाँ से इधर की ओर घुमाते हुए, यहाँ रख कर कंपास को इधर की ओर घुमाते हुए एक आर्क लगानी है। आप देखेंगे कि ये रेडियस बन जाएगी उसकी। जब आप आर्क लगाएंगे यहाँ पर कंपास को रख के, तो इधर की ओर आप आर्क लगाएंगे तो यहाँ से ये सीधा सेमी सर्कल बन जाएगा और ये इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा C पे। इधर की ओर जाएगा तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा। अब बच्चों करना क्या है, आपको यहाँ ये जो वाला B पॉइंट है, जहाँ से 1 सेंटीमीटर बढ़ाया गया था ये वाला लेंथ, यहाँ से आपको सीधे एक 90 डिग्री के एंगल बनाते एक लाइन यहाँ ऊपर डाल देनी है इसमें, ठीक है, ऊपर डाल देंगे। अब इसका नाम रख दीजिए आप D। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों को। उसके बाद आप क्या करेंगे, O से D को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे O से D को हम मिला देंगे। यहाँ बच्चों आपका B पॉइंट है, याद रखना आप, यहाँ पे आपका B पॉइंट है और ये वाला पॉइंट O है।
ठीक है। अच्छा, अब एक बात है बच्चों, यहाँ पे ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये वाले भी रेडियस है, ये क्या है, ये भी रेडियस है। अब रेडियस से कितनी है बच्चों, ये होगी आपकी रेडियस ओडी होगी x+1/2। अब ये रेडियस क्यों, क्योंकि ये वाला सेंटर बन गया है इस सर्कल का, ये वाला क्या बना है, सेंटर। क्योंकि आपने ये वाली रेडियस भरी थी यहाँ से कंपास में, ये वाले रेडियस को आपने लिया था, तभी आपने सर्कल को बनाया। इसका मतलब ये भी रेडियस है, और सर्कल पे मान लिया आपकी ये सर्कल है, ठीक है बच्चों। सर्कल के सेंटर से ये वाली लाइन को मिला दीजिए आप, ये सारी रेडियस ही बन जाती है। तो सर्कल के सरफेस पे अगर सेंटर से कोई भी लाइन मिलाएंगे यहाँ से, तो बच्चों ये रेडियस त्रिज्या बन जाती है। क्या हो जाती है, ये त्रिज्या। तो ऐसे ही ये आपका सेमी सर्कल है, तो सेमी अर्धवर्त है, तो सेमी सर्कल का ये सेंटर है। अगर यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये भी कितना बन जाएगी, ये भी रेडियस बन जाएगी। अब वो कितनी है बच्चों, x+1/2, क्योंकि यहाँ तक आई है आपकी x+1/2। और x कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है बच्चों x, ठीक है। तो ये x+1/2 बन गया। अब हम निकालेंगे बच्चों OB। अब OB निकालेंगे। अब OB निकालने का देखो तरीका क्या है बच्चों। आपको पता है ये वाली जो लेंथ है वो x है, ये दिख रही है बच्चों सभी को। ये जो वाली लेंथ है AB कितनी है, x है। और ये वाली जो हमने निकाली है AO, वो त्रिज्या है इसकी, ये है x+1/2। x+1/2। अगर तुम x में से, इस AB में से बच्चों ये रेडियस त्रिज्या घटा दो OA, तो तुम्हारे पास OB बच जाएगी। तो OB होगी बच्चों, देखो जो OB होगी वो होगी, यहाँ तक है आपके पास AB, ये x के बराबर है। AB में से अगर आपने ये वाला AO सब्ट्रैक्ट कर दिया, AO को हटा दिया, तो आपके पास ये OB आ जाएगा, OB आ जाएगा। तो आएगा कैसे, देखो बच्चों, AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ तक x है, ये वाली वैल्यू हम x रख लेंगे, माइनस AO की वैल्यू आई है x+1/2, क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है, यहाँ केंद्र से यहाँ तक की ये त्रिज्या x+1/2। तो AO को हम रख देंगे x+1/2, ठीक है बच्चों। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो OB देखो कितना आएगा। OB आएगा बच्चों आपका, आप यहाँ पे 1 रख लीजिए और एलसीएम ले लीजिए 2। जैसे 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी, यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ बचेगा बच्चों ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ होगा x+1, ये वाला x+1। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो 2x में से जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2। तो बच्चों OB बराबर आ जाएगा आपका, OB इक्वल टू होगा 2x में से x जाएगा, यहाँ -x बचेगा, यहाँ x बचेगा खाली, और यहाँ पे बच्चों -1 और नीचे 2। तो OB आ गया बच्चों x-1/2। तो आपके पास में ये आ चुका है OB, यहाँ से यहाँ तक वो कितना आया है, x-1/2 आया, ये आया बच्चों OB आया है x-1/2, यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला ट्रायंगल बना हमारा OBD। तो इस ट्रायंगल को मैं बनाता हूँ बच्चों, OBD को देख लीजिए आप यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल है आपका OB, और ये है बच्चों D। ये हमारी x+1/2 है पहले से ही। OB आई है बच्चों x-1/2, और हमको फाइंड आउट करनी है BD। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बच्चों, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, 90 एंगल है, 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, OD। तो OD का स्क्वायर होगा, वो होगा बच्चों OD का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर।
बी डी का स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। ओ डी कितनी है आपकी, ये ओ डी है आपकी x प्लस 1/2 और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आपके पास आएगा ओ बी है आपका x माइनस 1/2 और इसका क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे बी डी रह जाएगा, बी डी की वैल्यू हमको पता नहीं तो इसको एज इट इज रख देंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। उसके बाद क्या करेंगे, बी डी का स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें यहाँ से, तो ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट होके इसमें से इधर जाके घट जाएगा बच्चों, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, देखो बच्चों, बी डी का स्क्वायर आएगा आपका, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये वाला, और माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये बात सब बच्चों को पता लग गई होगी। अब बच्चों बी डी का स्क्वायर आएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और 2 का भी स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर होगा बच्चों 4, यहाँ 4 लिख लेंगे। और यहाँ पे देखो बच्चों x माइनस 1/2 है और उसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर लिख लेंगे। और यहाँ है बच्चों 2 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो नीचे 4 हो जाएगा। तो बी डी का स्क्वायर आएगा बच्चों, यहाँ देखो 4 है बच्चों, ये 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर बचेगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों यहाँ तक। अच्छा, आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है दो, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। वो आइडेंटिटी को मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, उन आइडेंटिटी का यूज होगा यहाँ पे। देखो कौन सी आइडेंटिटी है वो, एक है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक होती है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटी है, इनका यूज करके हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों। देखो तो बी डी का स्क्वायर आएगा बच्चों, ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर जब यहाँ लगाएंगे तो a की जगह यहाँ पे x है और b की जगह यहाँ पे 1 है। जब आइडेंटिटी लगी तो a का स्क्वायर होगा अर्थात x का स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी प्लस का साइन होता है, फिर 2 होता है, 2 इंटू a क्या होगा बच्चों, यहाँ पे a हो गया आपका x और इंटू हो गया b की जगह यहाँ पे 1 है बच्चों, b की जगह 1 है। ये वाला पूरा सोल्व हो गया। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे ये वाला, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, ये वाले आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये a माइनस बी वाली है, यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 1 है। तो इसमें क्या होता है, a का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन होता है, b का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a की जगह यहाँ पे x है और इंटू b की जगह यहाँ पे 1 है, और नीचे बच्चों यहाँ 4 था, वो 4 लिख लिया जाएगा। तो बी डी का स्क्वायर आएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 के x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, और फिर 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। और जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों ये वाला, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। देखो कैसे होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा बच्चों, 1 का स्क्वायर यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, माइनस का साइन, और ये माइनस के माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बच्चों ये हो जाएगा 2x, और नीचे रहेगा, नीचे होगा बच्चों 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर चला जाएगा, इस प्लस के 1 से ये माइनस का 1 चला जाएगा। अब बचेगा क्या, देखो बचेगा बच्चों बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2x और ये 2x जोड़ के 4x हो जाएगा, और नीचे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये बात समझ में आ गई।
बी डी स्क्वायर आया बच्चों आपका एक्स, बी डी स्क्वायर एक्स आ गया, बी डी का स्क्वायर। तो बी डी अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो बच्चों यहाँ पे इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो बी डी बराबर क्या आया, अंडर रूट एक्स आया, अंडर रूट एक्स। ये बात समझ में आ गई। तो वहाँ पे देखेंगे बच्चों उस वाली फिगर में, यहाँ पे आते हैं तो ये रहा आपका बी डी, ये है आपका बी डी, तो ये कितना आया बच्चों, रूट एक्स आया आपका, रूट एक्स। अच्छा ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, आप उसको अच्छे से समझ लेंगे, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं हम अब रूट 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, रूट 9.3। ठीक है बच्चों, ये अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक आप नंबर लाइन, सबसे पहले क्या करें बच्चों, रूट के अंदर जो लिखा रहता है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9.3, तो आप 9.3 की एक लाइन ले लीजिए, ये वाली लाइन स्केल से ले लेनी है, स्केल में आपकी इसकी लेंथ लेनी है बच्चों 9.3, रूट में नहीं लेनी अभी, ये लेंथ ले ली 9.3। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, 9.3 की लेंथ ले लिए। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ बी से 1 सेंटीमीटर की लेंथ और लेनी है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ और लेनी है। अच्छा अब हमारा जो यहाँ पे x है, आपको पता है x की जगह हमारा है, आप ऐसे कह सकते हो x की जगह पे 9.3 है, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा अब आप क्या करेंगे बच्चों, 9.3 को अगर हम 1 में ऐड कर लें, 9.3 अगर इसमें 1 ऐड कर लिया जाए तो बच्चों 1.0 ऐड होने के बाद यह आएगा 10.3, ये बात समझ में आ गई। और 10.3 का क्या करना है बच्चों, हमको हाफ करना है, 10.3 का हाफ करना है। 10.3 का जब हाफ करेंगे आप तो आएगा 2 पंजे 10, डेसिमल लग जाएगी, 2 ही कम 2, बचेगा 1, डेसिमल पहले से लगी है तो 2 पंजे 10, तो ये आएगा 5.15। कितना है बच्चों, हाफ आया इसका 5.15। तो यहाँ से यहाँ तक 5.15 की लेंथ ले करके, इतनी लंबाई ले करके यहाँ से इस पॉइंट को ओ मान करके आपको इसको रेडियस भरना है कंपास के अंदर 5.5 को। ठीक है, ये वाली लेंथ को आपको रेडियस एज्यूम करना है, इस वाले को। ठीक है, और यहाँ से कंपास को रख के और इधर की ओर ऊपर की ओर जाते हुए यहाँ से यूँ एक चाप लगाना, ये कंपास को यहाँ रखना है, और कितना भरना है कंपास में 5.15 को। जब आप भर के चाप लगाएंगे तो आप देखेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा सी के ऊपर, बिल्कुल जैसे ये सी के ऊपर आ जाएगा तो इसको आप ज्वाइन कर देंगे, बी से सी पे एक 90 का एंगल बनाते हुए इसको ज्वाइन करेंगे, और बी ओ को यहाँ से आप ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे नाम दे दीजिए डी। ये बात पता लगी बच्चों। तो हमको पता है ये वाली लेंथ हमेशा, अभी हमने प्रूव की थी, ये वाली लेंथ कितनी आती है बच्चों, ये रूट एक्स के बराबर ही आती है। अभी जो हमने पीछे प्रूव किया था ये वाली लेंथ रूट एक्स के बराबर आई थी हमारी। तो आपको पता है ये एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, रूट 9.3, तो ये रूट में 9.3 होगी ये वाली लेंथ, कौन सी, बी डी। ये बी डी लेंथ कितनी होगी, रूट 9.3 होगी। अब इसी को शो करना था बच्चों, यहाँ से लेंथ को आप आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ऐसे। तो आपको यहाँ से इसको कंपास में भरना है, बी डी लेंथ को, इस वाली को, और कंपास में भर के इधर की ओर एक चाप लगा देना है यहाँ की ओर। तो आप चाप लगाएं तो इधर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चों रूट में, ये आएगा रूट में 9.3। तो ये नंबर लाइन पे आपका आसानी से रिप्रेजेंट हो गया 9.3। इसका नाम यहाँ से यहाँ पे बी है और यहाँ इसका नाम ई रख सकते हो, तो बी ई आपका रिप्रेजेंट करेगा रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
एक बार फिर से समझा देता हूँ तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहले रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी रहती है उसको आप उसकी लेंथ ले लेंगे इतनी, वहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर की लेंथ और बढ़ाएंगे, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बस यहाँ जहाँ से बी इसको बढ़ाया है आप यहाँ क्या करें 9.3 में 1 को ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा आपका, यहाँ पे जैसे 10.3 आया, 10.3 का आधा करेंगे तो 5.15 आ गया। यहाँ से 5.15 लेना आपको इतना, और यहाँ से कंपास रखनी है और इस पर एक चाप इधर की ओर लगाना, तो ये आपका यहाँ तक आ जाएगा पूरा। जब ये यहाँ तक आ जाएगा बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, बस बी से एक लाइन 90 डिग्री की खींचनी है। ये वाली लाइन की लंबाई होगी रूट में 9.3। यहाँ से कंपास ले करके और इसको माप कर ले करके कंपास में इतनी को इधर की ओर चाप लगा देंगे, तो ये वाली जो लेंथ होगी 20 है यहाँ तक की, ये आपकी रूट में 9.3 होगी बच्चों। ठीक है, आप इसको आराम से समझ सकते हो। तो उसके बाद बच्चों हम आते हैं रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर परमेय संख्याएं क्या होती है। परमेय संख्या, परमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चों रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इस चैप्टर में बार बार आएगा बच्चों रेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेशनल नंबर परमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए नंबर by which we can write in the form of p/q। ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, और जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। ए नंबर which can be right in the form of p/q where q is not equal to 0। तो बच्चों आपका q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और p और q क्या है यहाँ पे बच्चों, p q है आपके इंटीजर्स। p q आपके इंटीजर्स का मतलब है p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ एक शर्त हो रहा है बच्चों, p और q दोनों ही को प्राइम नंबर होने चाहिए। p और q होने चाहिए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको सहअभाज्य संख्या भी कहा जाता है। सहअभाज्य संख्या अर्थात ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है। HCF कितना होता है इनका, 1। तो P और Q दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका HCF 1 होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई बच्चों। ऐसे नंबर जिनको हम बटे के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर या परमेय संख्या कहलाती हैं। अच्छा, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके हम। तो बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं रेशनल नंबर के। जैसे पहला एग्जाम्पल है 0। 0 क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों है बच्चों रेशनल नंबर, क्योंकि 0/1 भी लिख सकते हैं आप, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, और 0/4 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी। इसी प्रकार इसको हमारा आसानी से p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई भी नंबर बटे के फॉर्म में हो, p/q के रूप में हो, लेकिन ये q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। बस ऊपर वाला कोई भी नंबर होता है बच्चों, जैसे ये p/q के फॉर्म में आपने लिखा है, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, और नीचे जो लिखा होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है।
तो कहने का मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वो परमेय संख्या नहीं होगी। फिर वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, उसके बारे में आपको अलग से बताया जाएगा कि जीरो नीचे आने से क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल हमारा। एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, जैसे आपका 1 2 3 4 इस टाइप के सारे नंबर, ये भी आपके रेशनल नंबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं और 4/1 लिख सकते हैं, 5/1। इस प्रकार ये सारे नंबर भी आपके रेशनल नंबर होंगे। ये माइनस में भी हो सकते हैं बच्चों, जैसे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 4/12 है, 4/12, तो ये आपका P है और ये Q है। तो आपका P और Q की बात करें तो PQ था आया 14 और 4 और 12, लेकिन हमने क्या कहा था, इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 1 बच्चों एचसीएफ तब बनेगा जब इसको हम बिल्कुल छोटी फॉर्म में लिख देंगे, अर्थात अभी इसमें कुछ कॉमन है दोनों नंबरों में, उसको हटाना है, तभी जाके वो आपका को प्राइम नंबर बनता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 4/12 को आप जैसे 4 से 4 को काटेंगे 1 बार जाएगा और 12 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा। तो अब ये आ गई स्मॉलेस्ट फॉर्म 1/3। अब आप देख रहे हैं कि 1/3 में 1 और 3 में का जो एचसीएफ है वो 1 है, अर्थात 1 और 3 में जो कॉमन फैक्टर है वो बच्चों 1 है। तो हमको इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है काट करके, तभी वो आपका कहेंगे कि आपका प्राइम नंबर वो परमेय संख्या रेशनल नंबर बना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे रेशनल नंबर। जैसे 0.3545, 3.9 -4.9, 6.3, ये सारे नंबर डेसिमल वाले भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल और देख ले जरा, कौन से नहीं होंगे जरा वो भी देख लें। जैसे रूट के अंदर -3 लिखा है, रूट के अंदर 7 लिखा है, ये सारे नहीं होने के बच्चों, क्योंकि इनकी वैल्यू ऐसी आएगी निकल के जो ना रुक रही होगी, ना तो टर्मिनेट होगी, ना रिपीट होगी। इसके बारे में भी बताया जाएगा आपको। अच्छा, कुछ एग्जांपल है जैसे और जो नहीं होंगे, जैसे 7/0, 8/0, जहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा वो भी हमारे रेशनल नंबर नहीं होने के। ठीक है बच्चों, इसके अलावा रेशनल नंबर और कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई नंबर है जैसे 3.3333, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर देख रहे हो आप, बार बार रिपीट हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा, रुक भी नहीं रहा है। टर्मिनेट का मतलब है रुक जाना। तो देखो ये बार बार रिपीट भी हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं होता, ऐसे नंबर भी आपके रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्या होती है। अच्छा बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं परमेय संख्याओं के कौन से हो सकते हैं। देखो अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने, जैसे ये है 8/3, 8/3। तो बच्चों आप 3 से 8 को डिवाइड करेंगे, 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये चलेगा 3 दूना 6, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है बच्चों, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, फिर से बच्चों आपका रिमाइंडर बच जाएगा 2, पॉइंट पहले से लगाया फिर 0 लगा देंगे, 3 6 18, फिर से 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट पहले से ही लगा हुआ है तो आपका आ जाएगा या फिर 0, फिर 3 6 18, तो 6 बार बार आते रहेगा। यहाँ से आप देख रहे हो 6 जो है बार बार आएगा। तो 8/3 बच्चों हुआ आपका कितना, 8/3 हुआ है आपका 2.6666, ऐसे आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे ये भी रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, और ऐसा है ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है बार बार। क्या हो रहा है बच्चों,
रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये रिपीट हो रहे हैं तो उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है। जैसे और भी नंबर रिपीट हो सकते हैं, जैसे 3.14 14 14 ऐसे रिपीट हो रहा है आपका, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस 14 के ऊपर आप बार लगा देंगे, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर के हमारे डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार कैसे होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर के, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। हिंदी में कहेंगे परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, ठीक है। तो जो हमारी परमेय संख्या होती है बच्चों, परमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के दशमलव प्रसार देखते हैं कितने टाइप्स के। बच्चों 2 टाइप्स के दशमलव प्रसार होते हैं इसके। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रेशनल नंबर के। पहला है बच्चों टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग इसको शांत प्रसार कहते हैं हिंदी में, शांत प्रसार। शांत प्रसार क्या होता है बच्चों? शांत प्रसार वो होता है जो रुक जाते हैं, डिवाइड करने पे वो रुक जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, वो आपके टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे 10/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 5। देखो ये रुक गया, आगे बढ़ नहीं रहा, रिपीट नहीं हो रहा है और रुक भी गया, 5 पे चलने के बाद ही रुक गया। जैसे 15/3, 15/3 कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15, ये भी 5 आ गया, ये भी रुक गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग के। जैसे एग्जाम्पल है 0.135, ये भी रुका हुआ है, टर्मिनेट है, ठीक है बच्चों। तो 0.135। इसके अलावा देख लीजिए 1.12.37, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे वो आपके टर्मिनेटिंग होंगे, शांत प्रसार वाले होंगे। फिर आता है बच्चों आपका नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। रिपीटिंग में रीअकरिंग भी बोला जाता है कई बार इसको, रिपीटिंग को रीअकरिंग। दोनों का मतलब वही होता है, पुनरावृत्ति, मतलब किसी नंबर का बार बार आना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, जो रुक जाता है, वो आपका कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर जो रिपीट भी होंगे और जो रुकता नहीं है, जो रुकता नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो रुकता नहीं है, जो रुकता नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बच्चों जो रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, ठीक है, कहीं पे एंड नहीं मिलेगा उसका, कहाँ पे है, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का होगा जो रुकता नहीं है, साथ के साथ कैसा होना चाहिए? रिपीट भी होना चाहिए, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग हो और प्लस रिपीटिंग हो, ना तो वो रुकेगा और ना ही, और रिपीट भी होगा साथ के साथ, ना ही तो वो टर्मिनेट रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी होगा। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है रेशनल नंबर का। जैसे अभी आपने देखा था 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जब
3 से डिवाइड करेंगे तो n को, तो 3 3 जा 9, फिर से 1 बच जाएगा बच्चों। जब 1 बच जाएगा फिर डेसिमल लगाएंगे आप, फिर 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर डेसिमल लगाए हुआ 0 ले लेंगे आप, फिर चलाएंगे आप 3 3 जा 9, फिर 1 बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं बार बार 3 आ रहा है। तो देखो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है, और रिपीट भी हो रहा है बार बार, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है। तो आएगा 3.333। इस पर आप बार लगा देंगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3.3। 10/3 को आप 3.3 पे बार भी लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है बच्चों, और ऐसा हो, ये टर्मिनेटिंग का मतलब शांत वाला, वो भी आपका रेशनल नंबर होगा। ये वाले सारे ये भी रेशनल नंबर में आएंगे। और ऐसा जो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी होगा, वो भी आपका रेशनल नंबर होगा। अच्छा, जिसमें बार लगा होगा वो भी आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग रेशनल नंबर की। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, परमेय संख्याओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? देखो, पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, यदि दो रेशनल नंबर, दो परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो आंसर भी आपका परमेय संख्या ही आएगा। अगर था दो रेशनल नंबरों को जोड़ दिया जाए तो आंसर भी रेशनल नंबर ही आएगा। कहने का मतलब, कोई रेशनल नंबर R1 है और दूसरा है R2, अगर ऐड कर दिया जाए तो फाइनल भी रेशनल नंबर ही आएगा। जो रिजल्ट होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। इसको आप याद रखेंगे। जैसे 3 में 4 जोड़ दिया आपने, कितना आया? 7। ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था, तो आपका 7 भी एक रेशनल नंबर आ गया। चलो, अब दूसरा है आपका, अगर रेशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए दूसरे रेशनल नंबर को, तो रिजल्ट होगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। जैसे 10/3 में से 5/3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बच्चों एलसीएम आ जाएगा 3, और 10 में से 5 जाएगा 5, तो 5/3 भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों मल्टीप्लाई की। अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी आंसर आपका रेशनल नंबर ही आएगा। तो भी आंसर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। जैसे देख लेते हैं 3/4, 5/3, इस 3 से कट जाएगा ये, तो ये आया 5/4। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये दोनों रेशनल नंबर थे और ये रिजल्ट भी आपका रेशनल नंबर ही आया। चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों, अगर रेशनल नंबर को डिवाइड कर दिया जाए किसी रेशनल नंबर से तो आंसर भी आपका रेशनल नंबर ही आता है। इसका भी एग्जांपल देख सकते हो आप। 5 को डिवाइड कर दो 3 से तो ये भी आंसर कितना हो गया? 5/3 भी आपका एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों और देख लेते हैं थोड़ा रेशनल नंबर के बारे में ही। ठीक है, जैसे डेसिमल एक्सपेंशन भी आपसे निकलवाता है कि डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाओ बहुत सारे नंबरों को। तो जैसे 1/7 का हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं बच्चों। 1/7 का दशमलव प्रसारी का डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, डेसिमल एक्सपेंशन लिखो। ठीक है, तो बच्चों इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए आपको 7 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखो तो ये छोटा बच्चों 1 7 से, तो आप ऊपर में बच्चों पॉइंट लगा के दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे।
7 1 जा 7 करेंगे, 3 बचेगा, फिर दशमलव पहले से लेंगे, 0 ले लेंगे, 7 चौक 28, 28 आ गया बच्चों आपका। फिर आप देखेंगे घटाएंगे तो फिर 2 आ जाएगा बच्चों। फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ी हुई है यहाँ पे, 0 बढ़ा देंगे बच्चों तो आएगा 7 दूनी 14। फिर बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। फिर डेसिमल पहले से लगी है, 0 ले लेंगे, 7 8 56, 56 आ जाएगा। फिर बच्चों 4 बचेगा, 4 बचेगा तो फिर 7, फिर 0 लगा देंगे, 7 5 35 आ जाएगा। फिर बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से 5 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 7 जा 49, फिर 1 बचेगा, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर से देखो बच्चों वो 10 आ गया, फिर से जो शुरू में था ये 10 यहाँ पे आ गया नीचे, देख सकते हो। इसका मतलब फिर से जो नंबर आए हैं ऊपर में आंसर में ये वाले ये दोबारा से फिर आने शुरू होंगे फिर से। तो इसका मतलब है फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर उसके बाद में 1 4 2 8 5 7, इस तरह से आता जाएगा। तो इसका मतलब 1/7 बराबर कितना होगा बच्चों? 1/7 इज इक्वल टू होगा 0.142857 पे बार, क्योंकि ये वाला ब्लॉक बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों। चलो अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों।